देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। सुरक्षा बल तैनाती जो है वो अब कर दी गई है। शनिवार को कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन, अब भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और धारा 144 भी यहां पर लागू की गई है। और शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात किया गया है। शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और अब धारा 144 लागू कर दी गई है सीएम आवास के पास और राजभवन के पास। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए नासिर हुसैन। नासिर, क्या कुछ जानकारी, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं राजभवन और सीएम आवास के पास? देखिए, राजभवन और सीएम आवास पर तमाम संगठन कूच करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि राजभवन के आसपास तक लोग पहुंच जा रहे हैं। इसलिए तमाम संगठनों और तमाम प्रदर्शनों को देखते हुए राजभवन और सीएम आवास के आसपास जो बैरिकेडिंग है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब कोई भी प्रदर्शनकारी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसके सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि हाल ही में जब प्रदर्शन हुआ था तो कुछ लोग राजभवन तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो स्थानीय इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ कैंट है, उनको हटाया गया क्योंकि लापरवाही देखी गई थी। और इसके बाद जो वहाँ की सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है और तमाम बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ पर ना पहुँचे। और इस तरह की स्थिति, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला था, इस वजह से वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी, तो नासिर, कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? बताया जा रहा है कि धारा 144 भी आसपास के एरिया में जो है वो लगाई गई है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राजभवन की सुरक्षा और सीएम आवास की सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 वहां पर लगाई गई है। यानी उसका जो 500 मीटर का एरिया है वहां पर पूरी तरीके से धारा 144 लगा दी गई है ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां पहुंचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि सीएम आवास या राजभवन तक पहुंच से पहले ही, करीब 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाता है। और क्योंकि राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है और बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँच जाते थे, कभी वो दूसरे रास्तों से पहुँच जाते थे। इस वजह से ये धारा 140 लगाई गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी नासिर, एक और सवाल, आसपास जो है वो धारा 144 लगाई गई है और आसपास के जो लोग हैं आने जाने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? ये जो कानून है, ये जो बनाया गया है, धारा 144 जो है वो लगाई गई है, बस प्रदर्शनकारियों के लिए, फिर वाहनों की आवाजाही पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? नासिर, देखिए, वाहनों की आवाजाही को नहीं रोका गया है। जब प्रदर्शन होगा या प्रदर्शन से संबंधित लोग कूच करेंगे तभी वहां पर बैरिकेड लगाकर उनको रोका जाएगा। सिर्फ जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जो आम आदमी है जिनका आने जाने का रास्ता वही है, उनको नहीं रोका जा रहा है। सिर्फ वहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि अगर कोई राजभवन या सीएम आवास की तरफ कूच करता है तो उनको रोका जाएगा और देखा जाएगा कि अगर वो प्रदर्शनकारी हैं तो उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। ये तमाम जो व्यवस्था की गई है प्रदर्शनकारियों के लिए की गई है। तो बिल्कुल अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से आगे की सुरक्षा व्यवस्था को प्लान करता है। नासिर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।